Good morning, friends. Today we will learn about the p block elements. In class 11th, you have seen the classification of elements, that the elements of the periodic table can be classified into 4 blocks of elements depending upon the nature of orbital which receives the valence electrons. So here, if the valence electron enters into p orbitals of outermost shell, then it is called p block elements. Their general electronic configuration is ns2np126. So as in p subshell, B can accommodate 6 electrons. So there are 6 groups in the p block elements. And p subshell consists of 3 orbitals which can accommodate 6 electrons. So total there will be 6 groups in p block elements. It can be shown in periodic table. Here they are located at the right hand side in the periodic table, consisting of 6 groups of elements like boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, fluorine, and inert gases at the end, that is 18th group. So elements from 13th to 18th group, they are called p block elements. Mostly they are non-metals. Diagonally lying elements are metalloids, and the bottom they are metallic elements. They are electronegative elements, and their oxides are acidic in nature. They form mostly covalent compounds. Now if you come here in class 11th, you have seen, you have studied the boron and carbon family in detail. Now we will learn about the nitrogen family. So group 15 element constitute the nitrogen family. It consists of elements like nitrogen, phosphorus, arsenic, stibine, Sb, जिसको एंटीमनी भी बोलते हैं, एंड बिस्मथ. They are called niconides. This is nickname, niconides, Pniconides. Niconides means the elements which form suffocating smell compounds, जिसमें लाइफ सपोर्ट नहीं करते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम निकोनाइड्स कहा जाता है. जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, फास्फोरस ऑक्साइड्स, दे आर सफोकेटिंग. तो इसीलिए इस पूरे ग्रुप को हम निकोनाइड्स कहता, निकोजेंस कहते हैं, because their compounds are called niconides. अब अगर हम इसमें देखें तो जो एलिमेंट्स हैं इनका अबेंडेंस क्या है, तो नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट, दिस मोस्ट अबेंडेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ N2 मॉलिक्यूल. इन गैस 78% ऑफ एयर इज मेड ऑफ N2 मॉलिक्यूल. बट अर्थ क्रस्ट में आप देखेंगे तो इसका अबेंडेंस सबसे कम है. इट इज 33rd एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ अबेंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट. और ये वहां पर सोडियम नाइट्रेट, जिसको चिली साल्ट पीटर, और पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्ट पीटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. नाइट्रोजन आल्सो एग्जिस्ट इन लिविंग सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड एमाइनो एसिड्स में भी नाइट्रोजन पाया जाता है. तो अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन बहुत कम होता है. उसका कारण यह है कि नाइट्रोजन इज क्वाइट लेस रिएक्टिव. इसके बाद फास्फोरस, दिस इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, और इसका अर्थ क्रस्ट में एबंडेंस 17th है. और फास्फोरस एग्जिस्ट एज फॉस्फेट इन फॉस्फेट रॉक्स एज कैल्शियम फॉस्फेट. तो इस जो फॉस्फेट रॉक्स हैं इनको एपेटाइट्स कहा जाता है. फॉस्फेट रॉक्स आर कॉल्ड एपेटाइट्स. सो देयर आर डिफरेंट फैमिली ऑफ एपेटाइट्स. इसमें फ्लोर एपेटाइट, 3Ca3PO4 whole twice CaF2, chlorapatite 3Ca3PO4 whole twice into CaCl2, एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट जहां पर CaOH whole twice हो जाएगा. और इसके अलावा फास्फोरस बोन्स और टीथ में भी मिलता है. आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, दे आर वेरी लेस अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट. दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड्स अलोंग विद द अदर मिनरल्स. अब इनके प्रॉपर्टीज के बारे में लेंगे. सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल. और इनके बैलेंस सेल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP3. NH2 मीन्स N जहां पर बैलेंस सेल है, इट इज कम्प्लीटली फिल्ड.
NP3 जहां पर p सब सेल ये हाफ फिल्ड है, और जैसा हम जानते हैं कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर नाइट्रोजन 2s2 2p3, इसके पहले हीलियम होगा, फिर 3s2 3p3, आर्सेनिक के केस में 3d10 4s2 4p3, और एंटीमनी 4d10 5s2 5p3, और फिर इसी तरह से बिस्मथ में देखिए जो कोर है उसमें F में भी इलेक्ट्रॉन है 4f14 5d10 6s2 6p3, और इनके पहले इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रीफिक्स्ड है। यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस में जो कोर है वो कंप्लीटली फिल्ड है, और जबकि अदर्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो D और F में भी होते हैं, तो जिसका इम्पैक्ट उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर पड़ता है, ये बाद में हम देखेंगे। मोस्टली दे अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। नाउ अगर हम पहले एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले एटॉमिक प्रॉपर्टी आती है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक रेडियस, और चूंकि जो नाइट्रोजन फैमिली है ये नॉन मेटल्स का है, सो हियर बी डिटरमाइन द कोवेलेंट रेडियस। तो जो नाइट्रोजन फैमिली का कोवेलेंट रेडियस है, द कोवेलेंट रेडियस ऑफ 15th ग्रुप इज स्मॉलर देन 14th ग्रुप। इसका कारण ये है कि 15th ग्रुप के एलिमेंट्स में ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर ऑफ सेल वही रहती है, लेकिन न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ता जाता है। तो जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटरमोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाएगा और उसकी साइज छोटी हो जाएगी। यही कारण है कि 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की जो कोवेलेंट रेडियस है वो स्मॉलर है। डाउन ग्रुप जाने पर जो कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस है वो कोवेलेंट रेडियाई बढ़ती है। नाइट्रोजन से फास्फोरस पर आने पर देखिए 70 से 110 पिकोमीटर, उसके बाद 121 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर, 148 पिकोमीटर। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस पर साइज का डिफरेंस ज्यादा इंक्रीज करती है। उसका कारण है कि अभी हमने बताया था कि इनका कोर कंप्लीटली फिल्ड है, जहां पर चूंकि कोर अगर इनर सेल्स कंप्लीटली फिल्ड है तो उनका शील्डिंग क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा, और अगर शील्डिंग स्ट्रांग है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटरमोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर साइज थोड़ा बड़ी है। इसके बाद चूंकि इलेक्ट्रॉन डी में भी आते हैं, डी और एफ में, जिनकी शील्डिंग पुअर होती है जिससे न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है, इसीलिए इसमें सेल की वजह से साइज बढ़ती तो है लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है, इसकी वजह से साइज में बढ़ोतरी जितना होना चाहिए, जितना शुरू में हम आप जब करते हैं उतना नहीं होता है। दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कमिंग टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. Ionization enthalpy is the enthalpy change for the conversion of neutral isolated gaseous atom into its cation by losing the outermost electron. जो 15th ग्रुप का डेल्टा IH है, that is ionization enthalpy है, ये 14th ग्रुप से कहीं ज्यादा होता है। उसका कारण है यहाँ पर 3 रीजन है। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट जाने बढ़ेगा, 15th ग्रुप की एटॉमिक साइज छोटी है, और तीसरा कारण यह है स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो चूंकि ये तीनों फैक्टर 15th ग्रुप को फेवर कर रहे हैं तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। डाउन ग्रुप जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, जैसा आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, the value is given in terms of kilojoule per mole. So this increases on going down the group. आप चाहे तो इसका स्क्रीन इस समय ले लें जी। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये किसी एटम की प्रॉपर्टी बॉन्डेड स्टेट में होती है कि वो शेयर्ड पेयर को कितने स्ट्रांगली अपने तरफ पुल करता है।
तो अगर आप नाइट्रोजन फैमिली को लें, चूंकि एटॉमिक साइज छोटी है तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों वो ज़्यादा होगा और डाउन ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, दे आर लेस मेटेलिक देन 14th ग्रुप एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी अनाजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। और लेकिन डाउन ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है ऑन गोइंग डाउन ग्रुप। जैसे नाइट्रोजन से अगर आप फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस पर जाएं तो ये तो नॉन मेटल ही रहते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी ये मेटेलॉइड है, लेकिन बिस्मथ ये मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, इसमें मेटेलिक कैरेक्टर होता है। इसके बाद हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लें तो आप देखें तो जो मेल्टिंग पॉइंट है पहले बढ़ता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक, उसके बाद डिक्रीज करता है। तो शुरू में बढ़ता है, उसका कारण यह है कि साइज ऑफ एटम बढ़ता है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है इंटरएटॉमिक। लेकिन जब उसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं कम हो रहा है, उसका कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटीमनी और बिस्मथ में जो एस इलेक्ट्रॉन है उनका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, इसके वजह से वहां पर अट्रैक्शंस वीक होंगे और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हम देख रहे हैं लगातार इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि साइज ऑफ एटम लगातार बढ़ती है और साइज ऑफ एटम बढ़ने की वजह से जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, बड़ा होगा, बढ़ता जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। डेंसिटी, ये मास टू वॉल्यूम रेशियो होगा। डेंसिटी, आप नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाएंगे तो इनकी डेंसिटी लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस, आर्सेनिक डाउन ग्रुप जाइए, ये सब क्या हैं, ये सब सॉलिड्स हैं और इनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। नाउ कमिंग टू एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है कि व्हेन एनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल मॉडिफिकेशंस, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ऐसे फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। बच्चों नाइट्रोजन और बिस्मथ में कोई एलोट्रॉप्स नहीं है, नाइट्रोजन गैस है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जबकि बिस्मथ मेटल है तो ये मेटल एटम से मिलकर बना हुआ है। बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल P4, AS4, Sb4, और दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, जहां पर फास्फोरस के जो एलोट्रॉप्स हैं वो व्हाइट फास्फोरस, रेड और ब्लैक, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी में येलो एंड ग्रे एंटीमनी, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एलोट्रॉप्स हैं एंटीमनी के। नाउ कमिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज, एज वी नो दैट the chemical properties means when element interact with other element to form the compound। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो कंपाउंड फॉर्मेशन है, अगर आप इसमें देखें तो जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनका, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है N2Sp3, सो दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बैलेंस सेल, तो 3 इलेक्ट्रॉन इनको और चाहिए। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको और चाहिए, तो ये आइदर गेन करेंगे या शेयर करेंगे। तो अगर ये गेन करते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और कंपाउंड आयनिक होगा। अगर ये शेयर करेंगे तो कंपाउंड कोवेलेंट होगा लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा। नाइट्रोजन के केस पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, बिकॉज दिस इज स्मॉलर इन साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो नाइट्रोजन आयनिक कंपाउंड्स बनाता है जिसमें ये N3- नाइट्राइड आयन बनाता है, जबकि फास्फोरस के केस में भी फास्फाइड आयन बनते हैं लेकिन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। अदर एलिमेंट्स फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3, जैसे कैल्शियम फास्फाइड हुआ, सोडियम आर्सेनाइड हुआ, ये सब भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। नाइट्रोजन -2 में, हाइड्रोजीन ये डाइफॉस्फेन है -2 में, हाइड्रोक्सिलेमीन -1 में भी बनता है। तो ये तो रहे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी कंपाउंड बनते हैं जिसमें +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड बनते हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि जैसे जैसे डाउन ग्रुप जाएंगे एस इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा,
ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने बढ़ेगी, लेकिन +5 की स्टेबिलिटी कम होने लगेगी। दूसरी बात यह है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात यह है कि जो +5 के कंपाउंड्स होंगे दे आर मोर कोवेलेंट, और +3 के कंपाउंड्स दे आर मोर आयनिक। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि PCl5 इज मोर कोवेलेंट देन PCl3। रीजन ये है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट के वजह से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसके बाद अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड्स आयनिक होते हैं, और डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। जैसे बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड ये आयनिक है, जबकि PCl3 ये कोवेलेंट है। तो +3 में कंपाउंड आयनिक और कोवेलेंट दोनों हो सकते हैं, लेकिन +5 में प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट ही होंगे ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट। और नाइट्रोजन -3 से लेके आप देख रहे हैं कि +5 तक सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है। बच्चों एक क्वेश्चन आता है कोवेलेंसी का। कोवेलेंसी मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर सकता है शेयरिंग में। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम, ऐसे तो इनकी कोवेलेंसी 3 है, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इनको 3 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इनकी वैलेंसी नॉर्मली 3 है कोवेलेंसी, लेकिन नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी को 4 तक एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन बियॉन्ड 4 नाइट्रोजन कोई भी कंपाउंड नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल्स नहीं है। आपके इन टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है कि N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी क्या है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5 होगा, लेकिन यहां पर कोवेलेंसी 4 ही होगी, क्योंकि नाइट्रोजन 1 2 3 4 बॉन्ड ही बना रहा है, 1 2 3 4। तो चूंकि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अदर एलिमेंट्स हैं वो 5 और 6 कोवेलेंसी स्टेट में भी कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे PCl5 भी बना रहा है और PF6- भी बना रहा है। यहाँ 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी कोवेलेंसी 6 हो जाएगी। और 4 से ज्यादा ये जो बैलेंसी आ रही है, इसका कारण केवल है कि इनमें d ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से ये टेटिव बॉन्ड बना सकते हैं। ये सराउंडिंग एटम या सराउंडिंग स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन को अपने एम्प्टी d ऑर्बिटल में एकोमोडेट कर सकते हैं। यही कारण है अदर एलिमेंट्स कैन एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, बट इन नाइट्रोजन only the compounds are formed in the maximum covalency state of 4. Thank you very much for watching this video.